गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सच बताऊं, इतनी गर्मी है भोपाल में इस समय कि सुबह 5 बजे 6 बजे जब सोकर उठते हैं, सोचता हूं कि चलो वॉक पे जाएं, वर्कआउट के लिए बाहर जाएं, तो भी ऐसा लगता है जैसे कि दिन का समय चल रहा है। मतलब भोपाल में रात का टेम्परेचर भी जो है वो 38-39 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। और दिन की तो क्या बात करें, दिन में तो ऐसा लगता है जैसे कि माइक्रोवेव के अंदर या होता ना वो जो जिसमें वो समोसा और वो अपना गरम रखने का होता है, क्या बोलते हैं उसको, टोस्टर टाइप की होता है, क्या होता है, ठीक है ना, वार्मर होता है, फूड वार्मर, जिसमें कि अपना वो रखी होती पेटीज वगैरह, वैसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़े दिन में और ऐसी गर्मी रही तो आदमी अपने आप को समोसा समझने लगेगा, आदमी को लगेगा मैं ही समोसा हूँ, ठीक है। तो मतलब अब आज से भोपाल में बताते हैं कि नव तपा शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना, जो मतलब 9 दिन तक टेम्परेचर हायर साइड रहेगा। तो मैं जितने बच्चे भोपाल में हैं जो कमांड सेंटर में आए, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बेटा है ना, थोड़ा सा दोपहर का समय में बाहर निकलना अवॉइड करें आप। सुबह 9 बजे के पहले पहले जब आपकी क्लासेस लगती हैं, 8 बजे से क्लास लगती है, उसके पहले पहले सेंटर पे आ जाएं। और बढ़िया क्लासेस तो आपकी एयर कंडीशन में चलती हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है। और स्टडी जोन के अंदर भी हम लोग जो है वो कूलर इंस्टॉल करवा देते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ दिन से काम रुका हुआ था उसमें, तो जो स्टडी जोन है उसमें फैंस लगे होते थे, तो उसको बेसिकली एयर कूल रखा गया है। तो उसमें अभी जो है वो हमारा एयर कूल सिस्टम आज उसमें लग जाएगा, मतलब आज या कल में हम उसमें कूलर्स जो है वो फिट करवा देंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि आप जब ठंडे से बाहर जाते हैं ना धूप में, तो कई बार जो है बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो हीट स्ट्रोक जो है उससे बचने के लिए जो है वो खूब सारा पानी पिएं। और दोपहर के समय स्पेशली 5 बजे 6 बजे के पहले बाहर निकलने से बचें। दिन भर आपको सेंटर पर रहना, ठीक है। बाकी जो बच्चे टारगेट बैच के, बाकी दूसरे बैचेस के बच्चे जो घर पर पढ़ रहे हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बेटा मतलब दोपहर के समय ज़रूरी ना हो तो बाहर निकलने से बचे थोड़ा। को तापमान बहुत ज़्यादा, ठीक है। राजस्थान में कहते हैं 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अहमदाबाद में बहुत टेम्परेचर है, मतलब गुजरात में हर जगह। मुंबई का टेम्परेचर भी हायर साइड है, लेकिन मुंबई में क्या है, ह्यूमिडिटी है, तो एक अजीब तरह की गर्मी पड़ती है। लेकिन वो टेम्परेचर एक लेवल को क्रॉस नहीं करता कभी भी। यहाँ पर जो है वो, पर मुंबई में एक बात कहते हैं, यदि 40 टेम्परेचर है तो इट फील्स लाइक 45, वो 45 जैसा फील होता है वो। तो मतलब धीमे धीमे हम सब लोग जो है वो डेजर्ट वाली जो होता है दुबई, मिडिल ईस्ट की कंट्री, वैसी गर्मी की तरफ आ चुके हैं हम। ये गर्मी पहले मैं दुबई में पड़ा करती थी, अब दुबई में जो है वो आर्टिफिशियल रेन करने लगे हैं। तो दुबई का थोड़ा सा धीमे धीमे जो है वो क्लाइमेटिक शिफ्ट की ओर वो बढ़ रहा है वो। कहते हैं कि कनाडा में खूब ठंड पड़ा करती थी, आधे समय बर्फ़ रहा करती थी, अब कनाडा में धीमे धीमे गर्मी पड़ना शुरू हो रही है। नॉर्वे की बर्फ़ पिघल रही है, ठीक है। और कई ऐसे हिस्से जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहा करता था, वहाँ पे ठंड अधिक पड़ने लगी है। मतलब पूरा ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट, हम लोग तो इसको सुन के सोचते हैं गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट को लेकर बहुत चिंतित है। उनका बोलना है जैसे जैसे टेम्परेचर रेस करता है, कई सारी स्पीसीज खतरे में आती हैं, जिनको हम देख भी नहीं पाते हैं, जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है, वो भी एक्सटिंक्ट हो रही होती हैं। तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, छोटी सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स लगाइए। हम लोगों ने भी कमांड सेंटर के आसपास खूब प्लांट्स लगाए हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है। खूब प्लांट्स लगाइए आप। इनफैक्ट मुझे कई बार लगता है जैसे कि मेरा मेरा मैं अभी देखा मैंने कि बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल की असुविधा इस बार जो है वो असुविधा का सामना करना पड़ा उन्हें, क्योंकि जो लोकल वेंडर है ना वो उतने इक्विप्ड नहीं है वो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हम लोग फिर प्लान कर रहे हैं कि भाई कि कमिंग सेशन में हम लोग जो है वो हॉस्टल भी खुद के एंड पे रखें, ताकि हम बच्चों को बेहतर हम कुछ कर पाए उनके लिए। और मेरा मेरा सपना मालूम है क्या है? मेरा सपना है कि एक 2-5 एकड़ का खेत हो, ठीक है ना, खूब सारे ट्रीज़ लगे हों उसमें, आम के सबके तमाम ट्रीज़ लगे हों। और उसमें है ना सिंगल फ्लोर का, जैसे पुराने ज़माने में होता था ग्रामीण स्टाइल में, गांव के स्टाइल में घर बने हों, खपरेल वाले अच्छे आधुनिक घर हो, अंदर से आधुनिक घर हो, ऊंचा प्लेटफॉर्म हो, सब कुछ बढ़िया हो उसमें, ठीक है ना। लेकिन वो जो नेचुरल जो ठंडक थी ना, कम से कम कंक्रीट का इस्तेमाल हो उसमें, और नेचुरल ठंडक वाले घर बने और बच्चे वहाँ रहकर पढ़े, ठीक है ना। और एक पूरी गुरुकुल वाली फीलिंग आए, ये मेरा सपना है, ठीक है। और आप बोलोगे सर आप कभी सपना बोलते हो, कमांड सेंटर कभी सपना बोलते हो, ये अरे सपने तो एक है, हासिल हो गया तो दूसरा वाला तय करेंगे, है ना, ठीक है। सपना देखने से कोई रोक सकता है क्या? ठीक है, वो तो कोशिश करेंगे। चलो, आज एक अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं। ये बुक है समय आपकी मुट्ठी में, ये टाइम मैनेजमेंट पर एक अच्छी किताब है, डॉक्टर विजय अग्रवाल ने लिखी किताब। ये वो लिखते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब कभी भी
कृष्ण और अर्जुन आपस में गपबाजी करते होंगे, तब वे गपबाजी में किसी न किसी दार्शनिक विषय को जरूर लेते होंगे। यदि कृष्ण जैसा व्यक्ति अर्जुन को वर्तमान से विमुख होने से नहीं बचा सका, तो यही माना जाएगा कि ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि कृष्ण के साथ रहने के बावजूद अर्जुन जो है वो अंत में अपनी कर्म भूमि से पीछे हटने लगे थे। इसलिए इसके बारे में अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लापरवाह भी नहीं रह सकते, लेकिन हम लापरवाह भी नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि यदि जब अर्जुन के साथ हो सकता है कि वो अपने कर्तव्य पथ से कुछ समय के लिए विमुख हो गए हैं, तो हम तो आम आदमी हैं। तो यदि हमको कभी कभी डिमोटिवेशन लगता है, कभी कभी हमको लगता है कि हम अपने ट्रैक पर से अलग जा रहे हैं, तो हमको सजग रहना है, अलर्ट रहना है, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है, नॉर्मल है। ये हमें सजग रहना होगा। जब हम सोकर उठते हैं तभी हमें यह पता चलता है कि हम सो रहे थे, इससे पहले नहीं। जब आप सो रहे होते हो तब आपको नींद के बारे में पता नहीं होता है। जब सोकर उठते हो तब लगता है हाँ हम सोकर उठे हैं, ठीक है ना। नींद में तो, सपनों में तो आपको लगता है कि आप नॉर्मल हैं, आप सब कुछ ठीक है ना। जब नींद लगती है और जब नींद खुलती है, उसके बीच का समय जो है वो ब्रेन अपना ड्रीम्स देके आपको गुजार लेता है। हमको पता नहीं चलता कैसे रात गुजर गई है, ठीक है। जब हम कभी पथ से विमुख हो रहे होते हैं ना, तो उस समय हमको मालूम नहीं चलता कि हम पथ से विमुख हो रहे हैं। तब हमको जागना जरूरी है, और जागकर कि हाँ यार ये गलती हुई है, इसको ठीक करना है हमको। जब हम अपने दिमाग की इस चालबाजी को समझ जाते हैं, तभी हमें पता लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा था। तभी हम उसे सुधारने का प्रयास में लग जाते हैं। मेरा यह अनुभव रहा है कि सजगता और सतर्कता ही वे सबसे बड़े उपाय हैं जिसके जरिए हम मस्तिष्क को अधिक से अधिक वर्तमान में रख सकते हैं। वो कहते हैं आप अलर्ट रहिए, आप जो है वो कॉन्शियस रहिए, तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल में कर सकते हैं। मन भागेगा, बार बार भागेगा, उसे अतीत में रहना अच्छा लगता है, उसे भविष्य में उड़ना अच्छा लगता है, लेकिन वर्तमान कठिन है। वर्तमान में जीवन से टकराना पड़ता है, जूझना पड़ता है। इसलिए वह अपने लिए या तो अतीत में शरण ढूंढेगा या फिर भविष्य में। उसे वही सुकून मिलता है, वहीं उसे सुकून मिलता है। मतलब आपका दिमाग बार बार जो है वो पास्ट की ओर जाएगा, फ्यूचर की ओर जाएगा। वर्तमान में उसको चूंकि स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ से आपको निकाल के बाहर ले जाएगा वो। पलायन करना उसे अच्छा लगता है। हम सब ज़्यादातर यही करते हैं। हमें अपने आप को इससे बचाना ही होगा। आइए हम सब सतर्क हो जाएं। जब भी दिमाग हमारे नियंत्रण से निकलकर कहीं भागने की कोशिश करे, उसे आगाह कर दें। इतना ही पर्याप्त है। वह दुम दबाए हमारे पास लौट आएगा। याद रखें कि भविष्य से डरने वाला वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। तुर्की में एक बहुत सुंदर कहावत है कि आज का अंडा आने वाले कल की मुर्गी से बेहतर है। इसलिए जोर वर्तमान पर ही होना चाहिए। यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह साफ लगता है, यदि मैं अपने वर्तमान की प्रशंसा नहीं कर सकता तो फिर भविष्य की प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ। भविष्य ही भाग्य है और इस भाग्य का निर्धारण वर्तमान करता है। अंग्रेजी में कहावत है, मूर्ख यह कहता है कि मैंने अपना अतीत नष्ट कर दिया, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि मेरा भविष्य अभी भी सुरक्षित है। भविष्य कभी नष्ट नहीं होता जब तक आप उसे नष्ट करना ना चाहें, और भविष्य नष्ट तभी होगा जब आप अपने वर्तमान को नष्ट कर लें। कहने का मतलब यह है कि यदि तुम आज के प्रेजेंट में अपने आप को जो है वो झोंक दोगे, जमकर मेहनत करोगे, सारी मुश्किलों से टकराओगे, जूझकर मेहनत करोगे, तो तुम भविष्य को सुधार लोगे। और तुम यदि पिछला कि मेरे ज़िंदगी में पहले ऐसा था ना वैसा था, ये था ना वो था, अपना पास्ट का रोना रोते रहोगे, वर्तमान से भागने की कोशिश करोगे, तो भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि आप चाहते हैं ना कि कोई बड़ी सफलता को हासिल करें, आप चाहते हैं ना कि आपने जो सपना देखा है वहाँ तक आप पहुँचें, तो आपको वर्तमान से टकराना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ मुझे कई बच्चे कहते हैं सर आप तो ऑनलाइन क्लासेस के आप लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, ऑफलाइन में आने के बाद अब आप जो शायद बदल जाओगे, आप लोग ऑनलाइन पे ध्यान नहीं दोगे, आप लोग जो है वो आप ऑफलाइन की बातें करते रहते हैं, और जो है अब आप भी जो है वो दूसरों जैसे हो गए। आप पहले ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बोलते थे कि ये अच्छे नहीं होते, मतलब अच्छे नहीं, मतलब कि उससे अच्छा ऑनलाइन होता है। तो मैं आज भी ये बात बोलता हूँ,
ऑनलाइन में आपको जो कंफर्ट घर बैठे मिल सकता है वो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं। ऑफलाइन में आपको रोज़ की लाइफ से भी टकराना पड़ता है, लेकिन ऑफलाइन में एक पर्सनलाइज टच मिल जाता है कई बार, ठीक है ना, स्पेशली। लेकिन मैं तब भी बोलूँगा सेल्फ डिसिप्लिन आप हैं तो आपके लिए ऑनलाइन से अच्छा कुछ नहीं है। आपको लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ, हम लोगों को ऑफलाइन बेस से ये फ़ायदा हुआ कि हम बच्चों को कि रियल टाइम साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं। पहले हम ऑनलाइन में थे ना, तो बच्चों के मन में किन चीज़ को लेके बहुत डाउट होगा, ये हम स्पेकुलेशन करते थे इसको, कि ऐसा हो सकता है, बच्चे को शायद ये समझ में ना आ रहा हो तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझाओ। हम लोगों ने पूरी कोशिश की और ना हम 99% सफल रहे उसमें, लेकिन 1% कहीं हम बच्चों को कुछ मिस कर रहे होंगे। तो 1% हमको वो समझ में आया। रोज़ हम अमर सर, में चिन्मय सर, हम लोग रोज़ मीटिंग करके यही बात करते हैं कि बच्चों की क्लास को देखकर ऐसा लगता है कि अपने को ऑनलाइन में ये चीज़ और इम्प्रूव करना चाहिए। तो इस बार का ऑनलाइन जो टारगेट बैच है वो पिछले बारों के बैच की तुलना में और इम्प्रूव वर्जन में दिखाई और बेहतर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि बच्चे कहाँ पर उलझ रहे हैं, बच्चे कहाँ पर जो है वो दिक्कत कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि आपको हम पर डाउट करने के बजाय आपको हम पर भरोसा करना चाहिए कि सर लोग जो सीख रहे हैं ना, सिर्फ एक बैच पढ़ा, ऑफलाइन का सिर्फ एक ही बैच है मॉर्निंग में। हमको यदि पूरा ऑफलाइन में उतरना होता ना तो हम भोपाल के भी बच्चे तमाम हल्ला करके 4-5 बैच रखते, कोटा में सेंटर खोलते। भाई भोपाल खोला तो कोटा खोल लेते, क्या दिक्कत थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम चाह रहे थे कि हम सीखें। आपको क्या लगता है कि हम लोग हर दिन, हम सब लोग जो है ना, जब हम बोलेंगे ना कि हम पूरे हो गए हैं तो उस दिन हमारा एंड हो जाएगा। हम सब अधूरे हैं, अधूरी कहानियाँ लिख रहे हैं और कहानी चल रही है लगातार। मैं भी सीख रहा हूँ, मेरी टीम भी सीख रही है, हम भी सीख रहे हैं, हम बच्चों सेंटर्ड करके सीख रहे हैं। उनकी उनकी तकलीफ़ें, उनकी मैथ्स की प्रॉब्लम सब समझ में हमको आ रहा है कि क्या क्या बच्चे गलती करते हैं, और हमको उसी पर काम करना है, उसी पर हमको जमकर मेहनत करनी है। तो ये सोच लो आप कि ऑफलाइन क्लासेस से सर लोग भी सीख रहे हैं कि हमको कैसे और अच्छा ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन मेरा पहला प्यार है, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो ये सोचो मत कि भी ऑनलाइन में सर लोग जो है वो ध्यान नहीं देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। जब तक मैं हूँ तब तक हम जो है वो, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने उस बच्चे की ज़िंदगी को टच किया है जो गांव के अंदर बहुत इंटीरियर में बैठा हुआ था, और जो बच्चा पैसे नहीं थे उसके पास में, वो बहुत थोड़े से पैसे से भी पढ़ रहा था। ऑनलाइन में आके साल भर मेहनत किया, 7,000 से 8,000 में उसने कोचिंग किया पूरे साल का उसने, और सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट होकर कई बार मेरे पास आया तो मैंने फ़ीस में भी मदद की। तो ऐसे बच्चों की भी हम हेल्प कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैं इतना लालची हूँ कि मैं सिर्फ बड़ी फ़ीस लेने के लिए मैं अपने दिल के करीब या मेरा जो मोटो था उससे मैं भटक जाऊँगा? मैं कभी नहीं भटकूँगा बेटा। क्योंकि मेरे पास ये है कि आज भी यदि मैं अपनी पूरी बिल्डिंग को मैं डायबिटीज़ सेंटर में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं 2 गुना 3 गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है कि मेरे लिए इस समय, मेरे लिए जो है वो बहुत सारा पैसा कमाना मेरी प्रायोरिटी नहीं। इस समय बहुत सारा लोगों के लिए कुछ काम करना, ये मेरी प्रायोरिटी है। खैर, मुझे बार-बार एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, लेकिन मुझे कई बार अपनी मन की बात कहने की परमिशन दे दिया करो, कि ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। मुझे कोई कहता है तो मेरे मन पे थोड़ा बोझ हो जाता है कि क्या मैं सच में तो गलत नहीं हूँ, तो मैं अपने मन को समझाता भी हूँ कि नहीं, यदि हमारे इंटेंशन ठीक होते हैं ना, तो चीज़ें अंत में ठीक-ठाक हो जाती हैं, ठीक है। कई बार हमारी टीम कहती है सर अपने को उतना नाम नहीं मिल रहा है जितना नाम दूसरे लोगों को मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ बेटा, मैं कहता हूँ ये तूफ़ान के पहले की शांति है, तूफ़ान आने को है, तूफ़ान के पहले की शांति है। जब हम आएंगे ना तो पूरी दुनिया देखेगी। वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी तो आएगा। लगे हुए हैं मेहनत से, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर दिन तपा रहे हैं अपने आप को। बदलेगा, क्योंकि बदलाव ही सबसे बड़ा सत्य है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।